बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों देखते हैं फ्राइडे का क्या रहा डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू स्लाइड बुलिश बोल सकते हैं। और डीआईज गए हैं बियरिश। एफआईज दिखाई दे रहे हैं बुलिश, मिक्स टू बुलिश। और प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश, ऑल दो उनके थोड़े वॉल्यूम्स कम है। तो चलिए ये था डेटा सेग्रीगेटेड बाय पार्टिसिपेंट्स। अब उस डेटा को अब हम सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। 6600 लॉट्स की बाइंग करी गई है रिटेलर्स के द्वारा। 1,88,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। डीआईएस का 500 लॉट का सेल है। 66,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। 5100 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की। फाइनली थोड़ी सी बाइंग देखने को मिल रही है। 1,50,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। 11,000 लॉट सेल करके गए। प्रोज उनके 27,000 लॉट अब लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का 1,01,000 लॉट का सेल आया है। 2,35,000 लॉट ओवरऑल इनका नेट सेल है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। 2,100 लॉट लॉन्ग है। एफआईज 1,81,000 लॉट बाय करके गए। 4,73,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 80,000 लॉट सेल करके गए। प्रोज 2,39,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर 1,06,000 लॉट की सेलिंग आई है। रिटेलर्स की 8,87,000 लॉट नेट सेल है। डीआईएस का 1,64,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 1,63,000 लॉट पुट बाय करके गए एफआईज। 5,88,000 लॉट पुट लॉन्ग है ओवरऑल। 56,000 लॉट प्रोज ने किए हैं सेल। 1,35,000 लॉट इनके पुट लॉन्ग बचे हैं। अब स्टॉक फ्यूचर में भी थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली है एफआईज के द्वारा। 41,000 लॉट बाय किए हैं। 7,11,000 लॉट ओवरऑल इनके लॉन्ग पहुंच गए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। रिटेलर्स 10,000 लॉट सेल करके गए हैं, लेकिन 72,000 लॉट स्टॉक पुट कॉल्स भी बाय करके गए और 35,000 लॉट के करीब स्टॉक पुट भी बाय करके गए। यानी थोड़ा मिक्स टू बुलिश डेटा गया रिटेलर्स का स्टॉक्स के रिगार्डिंग। कैश मार्केट का डेटा देखते हैं तो कैश मार्केट के अंदर हमारा 3,700 करोड़ का डीआईएस का बाय आया है, विच इज़ अ डिसेंट बाय। और 4,100 करोड़ का सेल आया है एफआईज का, यानी 400 करोड़ का बाय जो है रिटेलर्स और प्रोज का आया है इसका मतलब। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब क्या है आज का डेटा। आज माफ़ कीजिएगा, क्या है ऑप्शन चेन फ्राइडे की, और देखेंगे कि मंडे को किधर जाएगा बाजार। तो फटाफट आज चलेंगे। थोड़ा सा इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं दोस्तों, तो ये कहीं स्मार्ट मनी की बाइंग हो सकती है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन के लिए हमें चाहिए इसके ऊपर बाजार की ओपनिंग, या खुलते साथ ही फटाफट इसके अगर ऊपर आ जाए, इसका मतलब बड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये लोग लॉन्ग गए हैं। और अगर ये लोग लॉन्ग गए हैं तो 25,000 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले हमें, तो वहाँ पे तेज़ी का टारगेट कर सकते हैं। छोटा टारगेट रखेंगे 25,500 का। अगर बाज़ार इस जोन में थोड़ा टाइम स्पेंड करके उसके बाद निकलता है 25,100 के ऊपर, अब यहाँ पे तो चार्ट में नीचे दिखेगा क्योंकि ऑप्शन चेन उल्टी बनी होती है हमारी, लेकिन अगर वो निकलता है ऊपर तो फिर बहुत बढ़िया मोमेंटम बन जाएगा, क्योंकि दैट विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल द शॉर्टर्स टू एग्जिट एट ओपनिंग या फिर इनिशियल 15-20 मिनट में। तो वो प्राइस एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद अगर 25,100 के ऊपर हमारे को एक प्राइस एक्शन बना करके निकले, यानी यूँ इस तरीके से जैसे जो प्रॉपर चार्ट में होता है वो मैं वैसे बना के दिखा रहा हूँ अभी, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शन चेन। तो अगर कुछ इस तरीके से पैटर्न बनता है और फिर 25,100 के ऊपर निकलता है तो फिर वो बहुत बढ़िया रहेगा सस्टेन करने के लिए, क्योंकि फिर बाजार जो है हमें एक अच्छा मूव 25,200 तक का, और इवन अगर कोई वर्ल्ड मार्केट से फ्यूचर्स अच्छे दिखे या कुछ अच्छी न्यूज़ दिखी तो और ऊपर भी जाते हुए देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम अपनी वहाँ पे क्वांटिटी जो है बढ़ा सकते हैं। शॉर्ट के ट्रेड के लिए हालांकि देखिए कोई बड़ी सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही है। 25,000 ही अल्टीमेट सपोर्ट है। इसके नीचे निकलता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, तो शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। क्वांटिटी में फर्स्ट स्टेज पे दोनों ही साइड पे कम ही स्टार्ट करूँगा और क्वांटिटी बढ़ाऊँगा नेक्स्ट लेग के बाद। यानी अगर नेक्स्ट लेवल सपोर्ट टूटे तो फिर क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करना या लॉन्ग करना ठीक रहेगा। सो 24,900 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा करके शॉर्ट, और विद द टारगेट ऑफ 24,900 के नीचे 24,800 के टारगेट के लिए, और सिमिलरली 25,100 के ऊपर 200 तक के टारगेट के लिए। तो ये हमारा स्ट्रेटजी रहेगा कल के लिए। और 24 अक्टूबर की ऑप्शन चेन क्या कह रही है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और मंथली भी देख लेते हैं, तो वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो चलते हैं
अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है? सो 51172 पे मार्केट हुआ है क्लोज। सो 51,200 के ऊपर दोस्तों अगर यहाँ पे निकलता है और बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तो क्लियरली हमें 51,500 तक का टारगेट आराम से मिल सकता है यहाँ पे, और 51,500 के ऊपर और क्वांटिटी बढ़ा करके लॉन्ग करना प्राइस एक्शन पे सही रहेगा विद द टारगेट ऑफ 51,700। 7,800 का जोन है जहाँ पे रेजिस्टेंस जरूर मिलनी चाहिए अगर बाजार चला गया वहाँ तक तो, और अगर वो जोन निकलता है तो फिर उसके बाद 52,000 तक का टारगेट पॉसिबल है। किसी भी सपोर्ट से अगर बाउंस आते हैं तो बाय करना है, और रेजिस्टेंस पे अगर रिजेक्शन मिलती है तो वहाँ पे सेल करने का प्लान करके हम चलेंगे। ये सारे इंडाइसिस के ऊपर हमारा एप्लीकेबल रहेगा। 51,200 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड टारगेट रहेगा 51,000। 51,000 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर क्वांटिटी बढ़ा करके शॉर्ट करेंगे विद द टारगेट ऑफ 50,800 और 50,500 तक के लिए। आगे चलते हैं हम 23 अक्टूबर की ऑप्शन चेन देख लेंगे। वहाँ पे ज़्यादा कुछ इतना नहीं देखने को मिल रहा है, कुछ मेजर ऑब्जर्वेशन नहीं निकल करके आ रही है आज आगे की ऑप्शन चेन से। जो कुछ भी है वो करंट ऑप्शन चेन के अंदर काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं देख लेते हैं अब हम फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन को। 30 अक्टूबर की एक्सपायरी है, माफ़ कीजिएगा जी, 15 अक्टूबर की एक्सपायरी है। 23,612 पे मार्केट हुआ है क्लोज। तो यहाँ पे देखिए 612 पे ऑल दो क्लोजिंग है, 650 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा हमारे को प्राइस एक्शन यहाँ पे मिल सकता है, अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। 700 750 तक के टारगेट आराम से मिल सकते हैं अगर इसके ऊपर प्राइस एक्शन मिलता है तो। शॉर्ट में 650 के नीचे या 600 के नीचे कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें मिलता है तो शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। 550 और 500 तक के टारगेट यहाँ पे बड़े आराम से पॉसिबल है, यानी मोमेंटम कल थोड़ा सा फिन निफ्टी जो है दे सकता है। मिड कैप निफ्टी को देखते हैं। मिड कैप निफ्टी की लगभग 13,000 के आसपास फिर से आ गई है क्लोजिंग। सो ये एक थोड़ा सा डिसेंट चल रहा है काम यहाँ पे, धीरे धीरे बहुत इंच इंच करके जैसे कहते हैं बढ़ रहा है ये। तो 13,000 के ऊपर क्लियरली बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तो 13050 यानी 13,050 तक का टारगेट और 100 तक का टारगेट यहाँ पे आराम से आ सकता है। शॉर्ट में वेट करना चाहिए 950 के नीचे निकलने का, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सपोर्ट बिल्कुल बाजू में है। जब आसपास बिल्कुल सपोर्ट होती है तब सेल करना सही नहीं रहता। तो कम से कम 50 पॉइंट का तो टारगेट हमें मिले तो 950 के नीचे निकलता है तो वहाँ पे शॉर्ट करने का टारगेट करेंगे विद द टारगेट ऑफ 900। तो चलिए चलते हैं और डिस्क्लेमर रूल पढ़ते हैं। उसके बाद हमारी वेबिनार दोस्तों एक वीक के लिए हमने पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि फेस्टिवल टाइम चल रहा था तो दशहरा वगैरह के लिए लोग थोड़ा छुट्टी वुट्टी पे थे। सो नेक्स्ट संडे हमारी वेबिनार है, तो जिन लोग की मिस हो गई थी वो अगले वीक के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात, और डिटेल सारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जरूर जाकर के हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल एक बार ज्वाइन कीजिए। बहुत वैल्यू एडिशन आपको वहाँ पे दिखाई देगा। इंडेक्स फ्यूचर्स पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ लॉन्ग आए हैं लेकिन ये भी शॉर्ट क्लोज हुए हैं, यानी कोई टेम्परेरी शॉर्ट करके गया था, उसने अपनी पोजीशन जो है वो स्क्वायर अप करी, यानी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप मूव तो देख रहा है। तो हल्का सा मैं इस डेटा को अभी भी न्यूट्रल ही काउंट करूँगा, न्यूट्रल टू बल्कि नेगेटिव ही काउंट करूँगा फिलहाल तो, क्योंकि बहुत लॉन्ग शॉर्ट्स इनके बने हुए हैं एफआईज के। कॉल के डेटा पे आऊँगा जो कि मुझे ज़्यादा रेलिवेंट लग रहा है। आज के पूरे डेटा में मुझे सबसे ज़्यादा रेलिवेंट जो दिखाई दे रहा है वो तो या तो कॉल का डेटा दिखाई दे रहा है या फिर दिखाई दे रहा है मुझे थोड़ा सा स्टॉक फ्यूचर का डेटा। लेकिन मेन जो आज का हीरो डेटा है वो दैट इज़ इंडेक्स कॉल डेटा। कारण समझिए क्यों इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ। देखिए इनकी रिटेलर की कॉल सेल है नेट बेसिस पे। अब देखने को लगेगा हाँ जी ठीक है कॉल सेल है, इसमें बड़ी क्या बात है, एक छोटा मोटा नंबर है, इससे तो कहीं ज़्यादा पुट भी सेल है, तो फिर इसमें ऐसी क्या बात है। तो इसमें बात ऐसी ये है कि आज जो फ्राइडे को सेलिंग हुई है वो बड़ी क्वांटिटी में रिटेलर ने सेलिंग करी है कॉल्स के अंदर, बाय भी करी है लेकिन ज़्यादा उन्होंने क्वांटिटी सेल करी है। तो यहाँ पे टारगेटिंग हो सकती है। साथ में ये चीज़ कंफर्म भी कर रही है गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव क्लोज हुई है, डाउ जोन्स भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है वो टारगेट हो सकती है जो कॉल शॉर्टर्स हैं। सेकेंडली एफआईज का ट्रेड देखिए। अब एफआईज ने क्या किया, एफआईज ने कॉल लॉन्ग बहुत किया, उसके आगे शायद कहीं हेज कुछ बनाया होगा या वॉटेवर, तो इनकी बाइंग काफ़ी डिसेंट है। अब इसी बाइंग को मैं देखूं अगर पुट के अंदर, तो पुट के अंदर उतनी बाइंग नहीं करके गए हैं।
तो यानी ये अगर कंपेयर करूँ दोनों नंबर्स को तो बड़ा क्लियर है कि एफ का मेन स्ट्रेस जो है वो कॉल बाय करने पे था। इन चारों बॉक्सेस को अगर हम चेक करें एफ के, तो मेन फोकस जो है उनका कॉल बाय करने पे है। यानी ये भी कोशिश करेंगे बाजार को थोड़ा ऊपर खोलें और ऊपर खोल के थोड़ा और ऊपर लेकर के जाएं। अनलेस कि सीधा ही 200 पॉइंट ऊपर खोल दी तो फिर प्रॉफिट बुकिंग वहीं से आने की उम्मीद है। लेकिन अगर कुछ थोड़ा डिसेंट ओपनिंग हुई तो हल्का फुल्का प्राइस एक्शन दे करके फिर ये ऊपर की तरफ ले जाने का टारगेट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, अब जो देखिए प्रोज सेल में है, तो यानी बाजार ऊपर खुलेगा लेकिन ये ज़रूर थोड़ी बहुत ताकत लगाएंगे भैया थोड़ा सा नीचे रहो। अब किस जगह पे इनकी सेलिंग हो सकती है ये सोचिए। ज़्यादातर इनकी जो सेलिंग होती है वो इमीडिएट एक्सपायरी पे होती है। तो यानी मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी, इन दो में ज़्यादा पोजीशन जो है इन्होंने बनाई होगी, पर्टिकुलरली इन मिड कैप निफ्टी। तो हो सकता है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में से कुछ चले और मिड कैप को थोड़ा सा ये कंट्रोल करें एटलीस्ट मॉर्निंग के फर्स्ट फेज़ में। तो वो कोशिश हो सकती है। यानी अगर प्राइस एक्शन बनाने में थोड़ा सा बाजार अगर टाइम लगाए तो वो एक बढ़िया साइन हो जाएगा कि ये पोजीशन एडजस्ट कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली अगर मिड कैप निफ्टी आपको 13,050 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख गया, इसका मतलब आज रैली एक अच्छी रैली आ सकती है। यानी इन्होंने अपनी राइटिंग वाली पोजीशन है वो भी कवर कर ली है। इसका मतलब इनको ब्रॉड बेस्ड तेज़ी दिख रही है आज के दिन में। सो 13,050 और 13,100 के ऊपर अगर सस्टेन हो गया गलती से मिड कैप निफ्टी, तो मैं फिर फुल क्वांटिटी में निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सब चारों तरफ अपना ट्रेड जो है वो खोलने की कोशिश करूंगा लॉन्ग साइड पे, प्रोवाइडेड कि हमें हमारे लेवल्स और प्राइस एक्शन भी उस चीज़ को कंफर्म करते हुए दिखें। तो ये लेवल ध्यान रखना है हमें। इंडेक्स पुट के डेटा पे आते हैं। इंडेक्स पुट के डेटा में देखिए लगातार रिटेलर्स की सेलिंग है, बट कंपेरेटिव डेटा के मुकाबले जो है वो कहीं एज मार रहा है कहीं ना कहीं हमारा कॉल्स का डेटा। हालांकि देखिए पुट अभी भी बाय करके गए तो ये बहुत लंबा तेज़ी जो है अभी अभी कहना मुश्किल है, लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी आएगी। और स्टॉक फ्यूचर्स भी देखूँ मैं अगर तो बहुत अच्छा डेटा आया है, लेकिन डेप्थ में जाएंगे तो शॉर्ट क्लोज हुए हैं, यानी शॉर्ट्स के अंदर प्रॉफिट बुक हुआ है। सेम चीज़ इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर भी हुआ है। तो यानी फ्रेश बाइंग अभी नहीं आई है। तो जब तक फ्रेश बाइंग नहीं दिखती यानी कि फ्रेश एडेड लॉन्ग्स नहीं दिखते, तब तक कॉन्फिडेंस अपना बहुत ज़्यादा आएगा नहीं। यानी लिमिटेड टारगेट्स मिल सकते हैं। कल थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना पड़ेगा, प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना पड़ेगा, या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करी और बाकी का ट्रेल करते चले। तो वो स्ट्रेटेजी हमारे को रखनी चाहिए कल के लिए। हाँ, अगर किसी तरीके से हम 13,100 मिड कैप निफ्टी और 25,200 निफ्टी इन दो में के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब होते हैं और 15-20 मिनट वहाँ पे हो गए तो फिर मेजर शॉर्ट कवरिंग की भी उम्मीद वहाँ पे की जा सकती है। तो ये दोस्तों ओवरऑल व्यू है बाजार को लेके। हाँ, अब डाउन साइड का भी देख लें। अगर बाजार 25,000 के नीचे ही सस्टेन करता है शुरू के पहले 15-20 मिनट में ही और उसके नीचे का ही प्राइस एक्शन देता है, तो फिर अकॉर्डिंग भी हमारे को शॉर्ट का ट्रेड भी प्लान करना है। तो ये चीज़ भी हमें मिस नहीं करनी। सारी चीज़ें अच्छी अच्छी दिख रही है, लेकिन कोई भी बैड न्यूज़ आ जाती है, कुछ भी आ जाता है और कुछ भी हो सकता है। तो हर चीज़ के लिए हमारे को प्रिपेयर होना होता है। तो हमारा प्लान भी जो है वो शॉर्ट साइड का वो भी रेडी रहेगा। तो ये व्यू है दोस्तों कल के लिए बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।